आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। प्रणाम सभी बिहार वासियों को। मैं रानी भारती। प्रतिमा जी, आप भी एक जिला परिषद हैं और मैं भी एक जिला परिषद हूँ। 2 दिन पहले जो आपने एक इंटरव्यू में बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे दलित के जमीन को हड़पने का, मेरी जानकारी से वो जमींदार जो है नुनू रॉय जी, उन्होंने सीलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था कोर्ट में और वो जीते भी थे इस केस को और फिर लीगल तरीके से जमीन को वो बेचे थे। आपने एक आरोप लगाया है कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है, तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके पति को कोई नहीं फंसा रहा है। मृतक की मां और मृतक की बहन आपके पति शंकर सिंह जी का नाम बार बार ले रही है इंटरव्यू में। उस दिन जब मेरी मां मृतक की बॉडी को देखने के लिए गई तो वो उनका कर्तव्य है, ये हर एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। आपको भी जाना चाहिए था, शंकर सिंह जी को भी जाना चाहिए था। ये हमारा फर्ज है कि अगर किसी को भी कुछ होता है, घटना होता है, किसी की मृत्यु होती है, हम वहां जाएं, उनके दुख दर्द को बांटे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। अगर मेरी वजह से मुझे जनता ने चुना, अगर मेरी वजह से किसी को न्याय मिल सकता है तो मैं उसके लिए खड़ा होंगी। मेरी माँ सिर्फ रुपौली विधानसभा के लिए नहीं लड़ती है। अगर मेरी माँ पूरे पूर्णिया जिला में किसी भी कोने में किसी भी टाइप का कोई भी क्राइम होगा, वो उसके लिए आवाज उठाएगी। आपने चंचल पासवान जी के बारे में बोला था कि उनके परिवार को अवधेश मंडल जी धमकाने गए थे। तो जब चंचल पासवान जी की हत्या हुई थी उस टाइम मेरे पापा जेल में थे और काफी समय रहे जेल में। उसके बाद वो बाहर निकले तो किसी काम से सिपाही टोला गए हुए थे। तो जब उनका केस में नाम ही नहीं है तो वो धमकाने क्यों जाएंगे किसी को? ये तो समझने वाली बात है कि जब उनका नाम ही नहीं है केस में, ना वो उनके हत्या में बाहर थे, वो जेल में थे, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है इस बात को ये बोलना कि उनके परिवार को धमकाने के लिए गए हुए थे। आपने कहा कि आपके पति की लोकप्रियता बहुत है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ भी 2000 ईस्वी से लगातार 5 बार विधायक रह चुकी है और सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं। और आपके पति विधानसभा में एक बार जीते थे, जो कि शपथ ग्रहण भी नहीं ले पाए। जहाँ तक लोकप्रियता की बात होती है, खुद से बोल देने से लोकप्रियता नहीं हो जाती है। जनता स्वयं निर्णय लेती है कि कौन लोकप्रिय है और कौन नहीं है, जिसका परिणाम 2000 ईस्वी से आपको देखने को मिल रहा है और आगे भी जरूर देखने को आपको ये मिलेगा। जहाँ तक कि आप सीबीआई जांच के लिए बोल रहे थे मेरे पिताजी अवधेश मंडल जी के ऊपर, जरूर क्यों नहीं सीबीआई जांच हो, और जो फिलहाल अभी पूर्णिया में घटना हुई है उस पर भी सीबीआई जांच हो, दोनों में निष्पक्ष जांच हो। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। जो सच है, सच से एक बात याद आया, आपने कहा था झूठ की नैया, कि झूठ की नैया कब तक चलेगा, एक टाइम आता है जब वो डूब जाता है। ये बात तो मैं भी कहती हूँ, जो आपने झूठ की नैया पे सवार होके ये बेबुनियाद इल्जाम लगाई है, ये भी कब तक चलेगा। एक टाइम आएगा जब वो डूब जाएगा, क्योंकि हमारी जो जनता है काफ़ी समझदार है। वो समझती हैं बातों को कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो मैंने आपके ऑलमोस्ट हर सवालों का जवाब दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से, और कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा उस इंटरव्यू में आप गुस्सा कम कीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको राजनीति का बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, बहुत सालों से आप राजनीति में हैं। आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरीके से मीडिया पे आके ऐसे बोल रही हैं, किसी के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के किसी का इमेज खराब कर रही हैं आप। और मुझे तो लगा था कि मैं आपके साथ बैठ के सीखूंगी बहुत कुछ, पर मैं गलत थी। अब मुझे लगता है कि मेरे से आपको सीखने की ज़रूरत है, और अगर मैं किसी को कुछ सिखा पाती हूँ या फिर क्योंकि मैं छोटी हूँ, अगर मेरे से थोड़ा बहुत भी अगर कोई सीखते हैं तो मुझे अच्छा वो चीज़ लगेगा कि मैंने किसी को कुछ सिखाया और मेरी वजह से कोई अपने बात करने के तरीकों को सुधार रहा है। जहाँ तक सवाल जिला परिषद अध्यक्ष का है, तो आप हमेशा ये कहती हैं कि कोई भी इस केस से रिलेटेड आपको सवाल करता है तो आप डायरेक्ट ये कहती हैं कि उनकी बेटी हार गई तो वो बौखला गई हैं,
इस वजह से मेरे पति का नाम वो फंसा रही हैं। तो मेरी माता और मेरे पिताजी को तो आपसे कोई खास अपेक्षा थी नहीं, मुझे थी, क्योंकि मैं आपकी बेटी समान थी, तो मुझे लगा कि आप आशीर्वाद देंगी, पूर्ण रूप से देंगी, क्योंकि मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने नए सोच और नए विचार के साथ राजनीति में आई थी, तो हार गई। जब मुझे हारने का कोई गम ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे। जब एक बच्चा भी चलता है, जब चलना सीखता है, तो वो भी पहले गिरता है, फिर वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। और ये तो मेरा पहला राजनीति का काम, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। और जब इस हार का मुझे कोई गम ही नहीं है, तो आपको क्यों है? आप किसी भी बात में ये बात कह देती हैं कि वो हार गई या फिर बौखला गई और हम आशीर्वाद नहीं दिए उसको, तो कोई बात नहीं, आप आशीर्वाद नहीं दी तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब एक बेटी अपने माँ बाप के पास जाती है तो एक अपेक्षा लेके जाती है, बिना किसी निस्वार्थ के लिए कि वो उनकी बात सुनेंगी। और हमें सोचना नहीं पड़ता है कि अगर हम वहां जाएंगे तो क्या बोलेंगे। हमारे दिल में जो होता है वो हम साफ वही बोलते हैं। एक आखिरी बात यही कहूंगी कि जनता की सेवा कीजिए। बहुत उम्मीद से वो हमें यहाँ तक जिता के पहुँचाते हैं, और मैं भी जनता की सेवा करूंगी। और एक और लास्ट बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना किसी प्रूफ के आप किसी को ऐसे मत बोलिए, क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो किसी के इमेज को गिराने की कोशिश नहीं कीजिए आप। और धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप बात को समझेंगी, बड़ी हैं काफ़ी तो ज़रूर समझेंगी। मेरा तो बस एक बोलना फ़र्ज़ है, तो मैं बोल दी हूँ। और इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।